Assalamualaikum students. I am your science teacher from Rainbow Grammar School, class 4, unit number 1. Hopefully you will be safe and sound. Now we are going to teach about our body system. First of all, I will explain the term what is system. सबसे पहले हम ये बात करेंगे सिस्टम है क्या. सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिस्टम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी वर्क टुगेदर टू फॉर्म टू अचीव अ गोल. हमारी बॉडी के मुख्तलिफ जो पार्ट हैं वो मिलकर एक गोल को अचीव करने के लिए जो वर्क करते हैं वो हमारे पास सिस्टम है. उसके बाद हम बात करते हैं सेल की. व्हाट इज सेल? सेल क्या है? आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स. हमारी पूरी बॉडी जो है वो लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बनी है. द बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज सेल. सेल जो है वो बुनियादी इकाई है. अगर हम बात करें सेल की, सेल इज़ द बेसिक यूनिट एंड फंक्शन यूनिट ऑफ आवर लाइफ. हमारी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है. ठीक है, अगर हम बात करें अब सेल की तो टिश्यू की बात करते हैं. टिश्यू, व्हाट इज़ टिश्यू? अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट डज अ स्पेशल जॉब इज़ कॉल्ड अ टिश्यू. जब बहुत सारे सेल्स का ग्रुप जब वो मिलकर एक मखसूस काम करते हैं तो हम इसे कहते हैं टिश्यू. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हमारे स्टमक में जो बाकी स्टमक की जो दीवारें हैं वो एपिथेलियल टिश्यू है. इस तरह अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट में एपिडर्मल टिश्यू है. प्लांट की जो बाहर वाली लेयर है उसे हम कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू. एनिमल में नर्वस टिश्यू, वो बहुत सारे टिश्यूज़ की एग्जांपल आ जाती है. आगे हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ ज्वाइन टुगेदर टू मेक एन ऑर्गन. मुख्तलिफ किस्म की टिश्यू जब वो मिलकर इकट्ठे काम करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गन. एज आई, टूथ, हार्ट एंड बोन एक्सेट्रा. इसी तरह हमारी आँख, टूथ, दांत, हार्ट, दिल और बोन, ये सारी क्या है? हमारे एक ऑर्गन है. ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड एन ऑर्गन. हमारी बॉडी का हर पार्ट क्या है? ऑर्गन है. ऑर्गन हैव स्पेसिफाइड ड्यूटीज़ टू बी परफॉर्म. ऑर्गन के मखसूस काम होते हैं, वो हर काम के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, मखसूस होते हैं. सम ऑर्गन्स डू देयर ड्यूटीज़ विदाउट शेयरिंग इट विद अदर ऑर्गन्स, बट देयर आर सम ऑर्गन्स विच परफॉर्म देयर ड्यूटी बाय शेयरिंग इट विद अदर ऑर्गन्स. इसी तरह कुछ ऑर्गन जो हैं वो मिलकर इकट्ठे काम करते हैं और कुछ ऑर्गन जो है वो मिलकर काम नहीं करते. कुछ ऑर्गन जो मिलकर इकट्ठे काम करते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, उनका आपस में राब्ता होता है, ताल्लुक़ होता है. इसी तरह जब वो राब्ता बनाएंगे, ताल्लुक़ बनाएंगे तो एक सिस्टम बन जाएगा. सच ऑर्गन विच मेक इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर दे मेक अ सिस्टम, और वो सिस्टम बनाते हैं. इसी तरह कोऑर्डिनेशन कहते हैं कोऑर्डिनेट करना, ताल्लुक़ बना. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जिस तरह से हम फूड लेते हैं, फूड अपने माउथ के थ्रू, माउथ हमारा क्या है? माउथ एक ऑर्गन है. ठीक है. एसोफेगस क्या है? माउथ क्या है? माउथ की अगर हम बात करें, माउथ जो है ये हमारा एक ऑर्गन है. एसोफेगस खुराक की नाली है, इससे ये भी हमारे पास क्या एक ऑर्गन है. अब उसके बाद स्टमक की बात करें. स्टमक, अब जो फूड आएगी माउथ से एसोफेगस में, एसोफेगस के बाद हमारे स्टमक में आएगी. यहाँ पर डाइजेस्ट होगी, प्रोटीन की डाइजेशन होगी और फूड स्टोर होगा. इसी तरह स्टमक भी क्या एक ऑर्गन है. फिर उसके बाद हमारे पास ये फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन और एनएस के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाएगी. इसी तरह एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन से जो राबता होगा, जो कोऑर्डिनेट करेंगे, आपस में जो ताल्लुक़ होगा, वो हमारे सिस्टम बनाएंगे. इसे हम कहते हैं सिस्टम. तो आवर बॉडी सिस्टम मतलब कि एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या वो रिलेशनशिप रख रहे हैं, वो हमें क्या बनाएंगे? सिस्टम. आगे हम बात करते हैं देयर आर 8 बेसिक सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी विच आर फॉलोइंग. अब यहाँ पर जो आपकी बुक्स में दिए हुए हैं ये टोटल 8 जो है बेसिक सिस्टम्स हैं. नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम, नंबर 2 सर्कुलेटरी सिस्टम, नंबर 3 रेस्पिरेटरी सिस्टम, नंबर 4 स्केलेटल सिस्टम, नंबर 5 मस्कुलर सिस्टम, नंबर 6 नर्वस सिस्टम, नंबर 7 एक्सक्रीटरी सिस्टम, नंबर 8 रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आगे हम इन सब के स्पेशल जो है उनकी फंक्शंस के बारे में वो भी पढ़ेंगे. सबसे पहले हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम को हम उर्दू में कहते हैं निज़ाम. मतलब खुराक किस तरीके से हमारी पूरी बॉडी में डाइजेस्ट होगी, हमारे माउथ के थ्रू या फिर किस प्रोसेस के थ्रू वो हमारी बॉडी से किस पार्ट में जाएगी और किस तरह वो डाइजेस्ट होगी, किस तरह रिमूव होगी, वो हमने बात करनी है डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है. अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट द फूड वी ईट. मतलब कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं, हजम करते हैं. ठीक है. जो भी हम खुराक खाते हैं उसको जो हम डाइजेस्ट करते हैं वो हमारे पास क्या डाइजेस्टिव सिस्टम.